बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसेस ऑफ फूड। कैसे हैं व्यूवर्स, कैसे गुजर रहे हैं आपके रमज़ानुल मुबारक? ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग हमारी रेसिपीज़ को ज़रूर इन्जॉय कर रहे होंगे। तो चलें, आज हम लाए हैं रमज़ान स्पेशल में एक मज़ेदार सी रेसिपी जो कि हम बना रहे हैं। मज़ेदार, डिलीशियस, मुनफरिद, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में बनने वाले हैं ब्रेड चिकन समोसा। चीज़ फिलिंग के साथ बनाएंगे। चीज़ डाल देंगे तो यकीन कीजिए आप हर बाइट में कहेंगे वाह, मज़ा आ जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी। चलें जी, रेसिपी का आगाज़ कर लेते हैं। रेसिपी बनाने के लिए, चिकन की स्टफिंग बनाने के लिए हम ले रहे हैं एक पैन। फ्लेम कर देते हैं थोड़ा सा मीडियम लो, और इसमें अब मैं डालूँगी तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल के गरम होते ही हम इसमें डालेंगे स्प्रिंग अनियन, जो कि मेरे पास है 1 हैंडफुल। सारा वाइट पार्ट और कुछ मिला जुला ग्रीन पार्ट हमने इसमें डाल दिया है। सिर्फ मैंने 1 टेबलस्पून के करीब रख लिया है, जो कि मैं ऊपर से डालूंगी इसमें। चलें इसको हल्का सा सॉफ्ट कर लेते हैं। फुल ब्राउन नहीं करेंगे हम, प्याज को बिल्कुल हल्का सा सॉफ्ट करेंगे 1 मिनट के लिए। जैसे ही प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, उसमें अब हम डालेंगे मसाले। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भरकर काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून रेगुलर नमक, 1.5 टीस्पून इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून वाइट पेपर, 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे गरम मसाला पिसा हुआ, और अब इसमें हम डाल देंगे ये 2 टीस्पून मेरे पास है मैदा, ये डालेंगे। और इन मसालों के साथ अच्छी तरह से इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं मैदे को। बस 1 मिनट के लिए हम इसे इस तरह से भूनेंगे। और इसी के साथ इसमें मैं अब डाल देती हूँ मिल्क। 200 ml मैंने मिल्क डाल दिया है इसके अंदर। थोड़ा सा इसे कुक करते हैं। ये देखें, लम्स भी नहीं बने और कितना अच्छा सा ये कुक हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे चिकन। फ्लेम मैंने थोड़ा सा और लो कर दिया है। चिकन मैंने लिया था, 1 फुल चिकन लिया था, चिकन का चेस्ट पीस पूरा ब्रेस्ट फुल, और उसको मैंने ½ kg के करीब है, और उसे मैंने श्रेड करके यहाँ पर रख लिया था बॉईल करके। नमक और 2 काली मिर्चें डाल के मैं बॉईल कर लेती हूँ, और अच्छे से मैंने बॉईल कर लिया और फिर मैंने उसे यहाँ रख लिया है। अब मैं इसके साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। चलें मिक्स कर लेते हैं इसे अच्छी तरह से। ये देखिए व्यूअर्स, कितना ज़बरदस्त सा चिकन स्टफिंग तैयार हो गई है, और हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी चीज़। ½ कप मोज़रेला और ½ कप मेरे पास है चेडर चीज़। देखिए मैंने बिल्कुल बारीक बारीक इसे क्रश कर लिया है। ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। अगर आप चीज़ के साथ नहीं इस वक्त खाना चाहते या चीज़ नहीं डालना चाहते, तो इस स्टेज पर आप इसकी जो फिलिंग है उसे आप उतार के ठंडा कर सकते हैं। और अगर आप चीज़ डालना चाहते हैं कम या ज़्यादा, तो इससे कम और ज़्यादा क्वांटिटी भी कर सकते हैं। चलें अब मैं इसे मिक्स कर देती हूँ अच्छी तरह से। बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम रखा हुआ है मैंने। बहुत ज़्यादा हम फ्लेम को नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि फिर चीज़ जो है वो ओवर मेल्ट हो जाएगी। बिल्कुल हल्का सा हमें गरम करना है, और देखें इस तरह से करना है। देख रहे हैं आप कितना अच्छा सा इसका स्टार्च आ रहा है। सेम एज इट इज़ मुझे ऐसे ही करना था। चलें जी, अब स्टफिंग का हम फ्लेम कर देते हैं ऑफ, और इसे थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे, और फिर हम इसकी स्टफिंग को फिलअप करते हैं समोसों में, ब्रेड समोसों में। चलें वेट करते हैं तकरीबन 10 मिनट्स का। 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसके ऊपर जो मैंने रखा था यहाँ पर ग्रीन प्याज, ये मैं डाल देती हूँ। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है, कितना अच्छा खूबसूरत लग रहा है। ग्रीन प्याज डल गया तो कितना अच्छा लग रहा है। अब हम तैयारी करते हैं जल्दी से ब्रेड स्लाइसेस को कट करने की। तो मैंने यहाँ लिए हैं चंद ब्रेड स्लाइसेस लार्ज वाले। अब मैं इसे कट करती हूँ राउंड शेप में। ये मेरे पास इसी के साइज़ का एक छोटा सा कटोरा है, इसके साथ मैं इसको कट कर लेती हूँ। अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त तरीके से ये कट हो गया है, और कितना अच्छा सा ये
निकल आया है। अब इसको मैं वेस्ट नहीं करूँगी, इसी के मैं बनाऊँगी ब्रेड क्रम्स। ठीक है जी, चलें इसे भी कट करती हूँ इसी तरह से। ये देखें, इसे रखा मैंने यहाँ इस तरह, और अब मैं इसे कर दूँगी यहाँ प्रेस। ये मैंने कट कर लिए हैं। अब जल्दी जल्दी में सारे कट कर लेती हूँ और फिर आपसे फिलिंग के टाइम पर मिलती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, हमने कितने सारे रिंग्स काट के रख लिए हैं। चलें जी, अब हम इसे रोलर की मदद से थोड़ा सा करते हैं स्मूथ। चलें अब इसे कट करेंगे सेंटर से। किसी भी छुरी या कटर की मदद से हम इसे बीच में से आधा कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमने ये कट कर लिया है। अब इसके जो कॉर्नर्स हैं ये वाले साइड्स पे हम अच्छी तरह से इसको थोड़ा सा पानी लगाकर सॉफ्ट कर लेंगे बिल्कुल, ताकि ये नरम हो जाए और अच्छी तरह से इसकी जो ग्रिप है वो सही आ जाए। चलें जी, अब इसको मैं इस तरह से यहाँ लाकर थोड़ा सा टर्न करती हूँ। इसके कॉर्नर को यहाँ पर पैक करते हैं। डबल रोटी है, थोड़ा सा सॉफ्टली करेंगे। और अब इसके अंदर मैं डालूँगी ये चिकन की फिलिंग। चलें जी, ये डाल दी और अब इसको मैं यहाँ पर करती हूँ इस तरह से बंद। ये पैक हो गया। ये देखिए जी, ज़बरदस्त सा डबल रोटी का ब्रेड का हमने बनाया समोसा, ये तैयार हो गया। इसे अब हम यहाँ रख देते हैं। इसी तरह से इसे भी फिल कर लेती हूँ जल्दी से। चलिए यहाँ पर लगाएंगे। थोड़ा सा इसे हम पहले और थोड़ा सा बेल लेंगे। अब इस पे मैं यहाँ लगाती हूँ पानी, ताकि जो इसके किनारे हैं वो अच्छी तरह से चिपक जाएं। चलें फिर इसे हम इस तरह से यहाँ पर करते हैं पैक, और इसमें डालते हैं चिकन की फिलिंग। एक छोटा चम्मच भरकर। आपका ब्रेड स्लाइस थोड़ा सा बड़ा है तो आप फिलिंग थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने बिल्कुल लार्ज वाला लिया है, उसके साथ मैंने इसको बीच में से सेंटर में से 2 किया है। ये देखिए, ये देखिए समोसा तैयार हो चुका है। कितना ज़बरदस्त लग रहा है माशाल्लाह से। बस मेक श्योर आप इसके जो एजेस हैं वो अच्छे से बंद कर लीजिए। चलिए सारे समोसों को फिल कर लेती हूँ मैं और जल्दी से फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, समोसे हमने फिल करके तैयार कर लिए हैं ब्रेड के। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल चूल्हे पर रख दिया है और मैंने यहाँ लिया है 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, और कॉर्नफ्लावर को मैंने पानी में इस तरह से घोल लिया है। अब इसमें हम करेंगे इसको डिप और फिर करेंगे ब्रेड क्रम्ब से इसके ऊपर कोटिंग और फ्राई करेंगे। ठीक है जी, ऑयल मैंने गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था। चलें इसमें डिप करते हैं और अब इसे हम कोट करेंगे क्रम्ब्स में अच्छी तरह से। ब्रेड क्रम्ब्स की कोटिंग लगाएंगे अच्छी तरह और इस तरह कोट करके हम यहाँ रखते जाएंगे। चलें इसी तरह से जल्दी जल्दी सारे समोसों को हम ब्रेड क्रम्ब्स के साथ और कॉर्नफ्लावर के पानी के साथ जो हमने महलूल लिक्विड तैयार किया है उसके साथ डिप करके अच्छी तरह से कोटिंग करेंगे। देखिएगा कितने क्रिस्पी और कितने ही मज़ेदार बनेंगे इंशाल्लाह ताला। चलिए कोटिंग कर करके हम यहाँ रखते जाते हैं। चलें सारे समोसों को जल्दी से कोटिंग करते हैं और फिर फ्राई के टाइम पे आपसे मिलते हैं। ये देखिए जी, कोटिंग करके समोसे हमने यहाँ पर रेडी कर लिए हैं। अब जल्दी से कर लेते हैं इन्हें फ्राई और फिर सर्व करते हैं आपको। फ्राइंग हीट पर है ऑयल। अब हम इसमें डालते हैं समोसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी डीप फ्राई कर लेते हैं। अच्छी तरह से एक साइड से गोल्डन होने देंगे। फ्लेम मैंने बिल्कुल मीडियम लो रखा है क्योंकि मैं चाहती हूँ ब्रेड के साथ साथ जो हमारी फिलिंग है वो भी अच्छी तरह से पकती रहे। चलें अच्छी तरह से इसको फ्राई करते हैं और फिर हम इसमें इसकी साइड टर्न करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, कितना अच्छा कलर आ रहा है मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई करने से। मैंने 2 से 3 मिनट के लिए तेल को फुल स्पीड पर फुल फ्लेम पर रखा था गर्म होने के लिए, फिर बिल्कुल मीडियम लो कर दी स्पीड। उससे जो हल्का हल्का ऑयल गर्म हुआ और ये हल्के हल्के तरीके से फ्राई हो रहे हैं,
मीडियम लो स्पीड पर, मीडियम लो फ्लेम पर। तो देखिए कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं माशाल्लाह से। चलें जी, अब निकाल लेते हैं हम। कितने क्रिस्पी लग रहे हैं माशाल्लाह, ये देखें, ये देखिए कितने ज़बरदस्त से फ्राई हो गए। चलें जी, अब और डाल देते हैं। चलें जी, ये लास्ट हमारा हो गया। अब हमने ये डाल दिए हैं। अब फ्राई करते हैं और फिर आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये फ्राई हो गए हैं, देखें कितने अच्छे से माशाल्लाह से, ये देखें आप। चलें जी, इनको निकालती हूँ अपने प्लेट में। ये फाइनल हमारा बैच बिल्कुल रेडी हो गया है ब्रेड चिकन फिल्ड समोसों का। चलें फ्लेम बंद कर देते हैं यहाँ पर हम, और अब हम इसे फाइनली सर्व करते हैं और आपको दिखाते हैं कितने मज़ेदार और कितने अच्छे बनाए हमने। मज़ेदार सी बनाइए मेयोनीज़ के साथ एक ज़बरदस्त सी सॉस, जो आपको पसंद हो मेयोनीज़ में डालिए और बनाइए एक मज़ेदार सॉस और इन्जॉय कीजिए रमज़ान में इफ्तार स्पेशल में मज़ेदार चिकन चीज़ स्टफ़ विद ब्रेड समोसा। कितने आसान हैं और कितने मज़ेदार हैं, कितने हेल्दी। बनाइए, खूब इन्जॉय कीजिए और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप इन्जॉय कीजिए, बनाइए, उनको भेजिए, उनको गिफ्ट दीजिए। सेव कर सकते हैं आप इसे बनाकर 2 से 3 दिन के लिए। एक बार बना के फिल करके रख लीजिए और फिर फ्राई करते जाइए और इन्जॉय करते जाइए। चलें चलती हूँ, फिर मिलूंगी एक मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हमारी तमाम वीडियो के टाइमली नोटिफिकेशंस। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।